समय बीतने पर धुंधुकारी का भाई गोकर्ण यात्रा करके जब अपने घर में आया तो देखा सुनसान। खैर रात्रि को आराम करे। जो रात्रि को शया पर बैठा भगवत चिंतन करके फिर सोने वाला वो भक्त था। जो ही खाट पर बैठा भगवत चिंतन करके सोऊंगा, इतने में एक भयानक छाया दिखी। कभी भेड़िया का रूप तो कभी अग्नि जैसा तेजी रूप, कभी कुछ रूप तो कभी बगड़े जैसा दिखे। गोकर्ण कहता कि मानो यहाँ कोई प्रेत आत्मा है, ये रूप बना रहे हो क्या? तुम डराने की कोशिश करते हो। मेरे पास भगवत मंत्र है, बताओ तुम्हारे को क्या तकलीफ है, तुम क्या चाहते हो? अरे बोलो। लेकिन आवाज सामने से नहीं आती, खाली आकृतियां भयानक बदलती है। गोकर्ण ने हाथ में पानी लिया और भगवान नाम जप करके उस छाया पुरुष को छाटा। तब उसके कुछ पाप कटे और बोला कि मैं तेरा अवहगा दुखी भाई हूं। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, माँ को सताया, बाप की बद्दुआएं ली, माँ का बद्दुआ लिया, पड़ोस के बच्चों की हत्याएं की और उनकी उंगलियां तोड़ी, शमशान में जाकर मुर्दों के हाथ में रखकर मैंने खाया और मैं तांत्रिक कूटनीति सीखने के चक्कर में गया। आखिर माँ की हत्या करने वाले इस हत्यारे को भी 5 कुलटाओं ने मारकर यहीं दफना दिया है। भाई अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अंतर आत्मा जलता है। पानी की प्यास लगती है, मैं पानी पी नहीं सकता, लोग पेशाब करते वहीं जाना पड़ता है। भूख लगती, कुछ खा नहीं सकता हूँ, मेरा स्थूल शरीर नहीं है, मुझे कहीं चैन नहीं है, बस मेरा अंतरात्मा जल रहा है। कर्म करते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अब उसका क्रूर फल मुझे बहुत सता रहा है। भैया मेरी सदगति के लिए कुछ तुम करो। तब गोकर्ण कहता कि हमने सुना था कि तुम घर में नहीं हो, हमारा दिल बोला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई होगी। हमने गंगा जी में तर्पण किया, गया जी में तुम्हारा पिंड दान किया, फिर तुम्हें क्या दूसरा पिंड नहीं मिला? अभी तुम अवगत होके घूम रहे हो। बोले साधारण व्यक्ति के लिए श्राद्ध करो, पिंड दान करो तो उसकी सदगति होती है, लेकिन मैं महापातकी हूँ, मुझे प्रकृति पिंड कैसे देगी? भैया और कोई उपाय करो। गोकर्ण ने कहा अभी तुम शयन करो, सुबह में ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणों से सलाह करूंगा। ब्राह्मणों से सलाह करके कोई उपाय खोजा गया, लेकिन ऐसा क्रूर जो माँ का हत्यारा, पिता को सताने वाला, शिशुओं की टांगे तोड़ने वाला, उंगलियां तोड़ने वाला और जवानी में घोर पातक किया हुआ